हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल केडीएम ऑनलाइन क्लासेज में। और दोस्तों हमने एएलपीएन टेक्नीशियन के जो प्रीवियस ईयर पेपर लगे थे दोस्तों सीबीटी 1, यानी दोस्तों सीबीटी 1 की हमने टेस्ट सीरीज चला रखी है। तो दोस्तों आगे हम आज कवर करेंगे दोस्तों 20 अगस्त 2018 फर्स्ट शिफ्ट। अगर दोस्तों आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो हमारा प्ले लिस्ट में महाकाल के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है दोस्तों, उसको जाके आप वहाँ पे और वीडियो देख सकते हो। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वह कौन सी बिन है जिसे अब यानी 1/2 से घटाया जाता है तो इसका मान 2/3 प्राप्त होता है। यानी दोस्तों आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना, 1/2 से कोई भिन्न को घटाया जा रहा है, यानी भिन्न को मान लिया हमने x, और इसका जो मान प्राप्त हो रहा है दोस्तों 2/3 प्राप्त होता है। तो ये करना है दोस्तों। अब x को इधर ले जाएंगे और 2/3 इधर आ जाएंगे, यानी दोस्तों ये हो जाएगा 1/2 माइनस ये इधर प्लस किया तो माइनस 2/3 बराबर दोस्तों x हो जाएगा। यानी 1/2 माइनस 2/3 बराबर x हो जाएगा। तो दोस्तों दोनों का लघुत्तम यानी कि 1/2 2/3 बराबर x, तो दोनों का लघुत्तम आ गया दोस्तों 6। अब देखिएगा इधर 6 यानी 3 बार गया तो इधर 3 आ जाएगा दोस्तों, यानी कि 6 और 1 से गुना करेंगे 3। इधर देखिएगा 3 दूनी 6 और 2 को जब 2 से गुना करेंगे तो दोस्तों 4। तो देखिएगा 3 प्लस के 4 माइनस के 3 में 4 गए दोस्तों, माइनस का 1 और 1/6। ये दोस्तों x की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस, यानी दोस्तों आपको सिंपल सा लाफिंग गैस बताना है तो वो होता है दोस्तों नाइट्रो ऑक्साइड होता है। अगला देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा दोस्तों, एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है और यह 90 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर जाती है, यानी दोस्तों 90 मीटर ऊंचाई तक ऊपर जाती है और अपनी मूल स्थिति में लौट जाती है। यदि गेंद 7 सेकंड के बाद इसे विस्थापन में परिणाम क्या होगा। तो और जी का मान हमें गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर दे रखा है दोस्तों। ऐसे दोस्तों 9.8 मीटर होता है लेकिन 10 मीटर दे रखा है। तो दोस्तों ये एज एक फिजिक्स का सवाल है और ये दोस्तों गति के तीनों समीकरण से सवाल हल होगा, यानी गति के आपको इसमें तीनों समीकरण लगाने पड़ेंगे तब ये सवाल हल होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 80 मीटर की ऊंचाई पर गेंद का वेग दोस्तों, अगर गेंद को ऊपर फेंका है तो ऊंचाई पर गेंद का वेग दोस्तों 0 हो जाता है, यानी वेग 0 यानी प्रारंभिक वेग 0 होगा। तो न्यूटन की गति का दूसरा समीकरण क्या कहता है दोस्तों, देखिएगा v², ये न्यूटन की गति का दूसरा समीकरण होता है दोस्तों v² बराबर u², यानी ये दोस्तों प्रारंभिक वेग होता है, ये अंतिम वेग होता है, प्लस 2gS, s दोस्तों यहाँ विस्थापन है। तो ये देखिएगा प्रारंभिक वेग दोस्तों यहाँ पे 0 है, यानी कि 0 है बराबर u का स्क्वायर दे रखा है दोस्तों, यानी कि u का स्क्वायर करना है आपको दोस्तों, यानी कि अंतिम वेग स्क्वायर में दे रखा है दोस्तों। तो आपको ये u निकालना है दोस्तों आपको यहाँ पे, यानी अंतिम वेग निकालना है, प्लस में दोस्तों 2 है। अब देखिएगा दोस्तों जी को आपको जो दे रखा है वो आपको ऋणात्मक लेना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत कार्य हो रहा है तो दी ऋणात्मक आएगा। एंड दोस्तों विस्थापन 80 है, 80 विस्थापन हो जाएगा। अब दोस्तों इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिएगा दोस्तों ये हो जाएगा 20, 10 दूना 20, और 20 को जब 40 से 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 1600 हो जाएगा। ये इधर माइनस का इधर 0 तो ये 1600 इधर होके उठ के आएगा, तो दोस्तों ये और u का जो मान होगा दोस्तों 40 हो जाएगा। जब ये 1600 का इसका स्क्वायर हटेगा तो 40, यानी कि दोस्तों प्रारंभिक वेग जो अंतिम वेग हो जाएगा वो दोस्तों 40 आ रहा है, यानी दोस्तों यहाँ पे आ गया 40 मीटर स्क्वायर दोस्तों ये वेग आ गया। आगे देखिएगा दोस्तों, आगे अब गति का जो प्रथम समीकरण वो समीकरण से हम इसको हल करेंगे, और प्रथम समीकरण होता है दोस्तों u बराबर v प्लस gt, यानी दोस्तों v बराबर u प्लस gt, यानी दोस्तों अंतिम वेग प्रारंभिक वेग प्लस गुरुत्वीय त्वरण और टाइम। देखिए दोस्तों अंतिम वेग तो 0 है, प्रारंभिक वेग हमारे पास 40 आ गया, और माइनस गुरुत्वीय त्वरण दोस्तों पृथ्वी के विपरीत कार्य हो रहा है तो 10 लेंगे एंड प्लस t। तो दोस्तों ये जब ये t इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 10t
बराबर दोस्तों 40 हो जाएगा। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई काटेंगे तो दोस्तों टी बराबर हमारे पास 4 आ जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ आ रहा होगा और ये क्वेश्चन दोस्तों आपको समझ भी आ रहा होगा। यानी टी बराबर 4 हो गए, यानी दोस्तों हमारे पास टाइम आ गया 4 सेकेंड। और ये 4 सेकेंड दोस्तों गेंद को 80 मीटर ऊंचाई तक पहुंचने में लगने वाला समय, यानी गेंद जब 80 मीटर की ऊंचाई तक गई थी तो उसको ऊंचाई तक पहुंचने में लगने वाला ये समय दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों आगे 4 सेकंड के बाद गेंद, या आगे देखिएगा दोस्तों 4 सेकंड के बाद गेंद जो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरने लगती है, तो गिरने में भी कुछ समय लगता होगा दोस्तों। टोटल समय ऊंचाई तक पहुंचने और गिरने में कुल समय 7 सेकंड का लग रहा है, तो गिरने में कितना समय लग रहा होगा दोस्तों? 3 सेकंड का समय लग रहा होगा। तो यानी सबसे हाईएस्ट बिंदु पर ऊपर जाके नीचे आएगी तो टोटल 7 सेकंड का समय लग रहा है, लेकिन दोस्तों उसको पूरे कार्य में 4 सेकंड का समय तो लग ही गया, 3 सेकंड का समय और लग रहा होगा। तो दोस्तों अब जो गति का हमारा तीसरा समीकरण होता है उससे हल करेंगे। देखिए दोस्तों h बराबर h हाइट है, तीसरा समीकरण होता है 1/2 GT²। अब दोस्तों यहाँ पे हमें जो टी और लेना पड़ेगा 3, यानी कि 4 हमारे पास पहले निकल के आ चुका है, 3 और लेना पड़ेगा। तो देखिएगा दोस्तों h हमें काटनी है, तो h बराबर 1/2 और जो g का मान दोस्तों हमारे पास 10 है और जो 3 हमारे पास है दोस्तों वो है टाइम। तो 3 का स्क्वायर यानी टी का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर दोस्तों 9 हो जाएगा। इसको जब काटेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 45। तो दोस्तों ये 45 हमारे पास निकल के आ गया, यानी दोस्तों h बराबर 45 मीटर, यानी हाइट हमारे पास 45 मीटर निकल के आ गई। अब दोस्तों टोटल जो 7 सेकंड में विस्थापन हुआ, टोटल 7 सेकंड विस्थापन हुआ दोस्तों 80 - 45, यानी दोस्तों 35 मीटर हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ गया। और कुल यानी कुल विस्थापन अगर दोनों को जोड़ दिया जाता है तो दोस्तों ये 125 कुल समय में होगा ये। तो ये दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ आया होगा कि इसका 35 आंसर कैसे आया। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों 18, 15 और 24 का एलसीएम। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको सिंपल सा देखने का, इनमें 3 कॉमन आ रहा है दोस्तों सब में, यानी इसको आपको कुछ भी नहीं करना। देखिएगा 15 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 3 × 5, 18 को लिख सकते हैं दोस्तों 2, 3 एंड दोस्तों 3, और 24 को लिख सकते हैं दोस्तों 2, 1, 2, 2, 2 एंड 3। तो दोस्तों ये लिख सकते हैं। तो दोस्तों 3 ये ले लीजिए 2, यानी कि इधर आ जाएगा 8, और ये 3 ले लीजिए दोस्तों, ये हो जाएगा 9, और ये 5 ले लीजिए। बस दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा दोस्तों 8 × 5 = 45, 45 को जब 8 बार मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों 360 आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा दोस्तों, नीचे दी गई आकृति, यानी जो ये आकृति है ये पूरी किससे, देखिएगा दोस्तों ये इधर पूरी, तो ये आकृति का ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यदि ने एक वस्तु 13% यानी 13% हानि पर बेची और यदि उसने 49 रुपये अधिक में बेचा तो 22% का लाभ होगा। यानी दोस्तों पहले उसने 13% की हानि पर बेच दी, अब उसे 22% का लाभ हो रहा है, यानी दोस्तों 22% का लाभ हो रहा है। कुल कितना हो गया दोस्तों? ये 13 और 22 35, 35 हो गए दोस्तों, यानी 13 और 22 दोनों का अंतर 35 हो गए, और पैसे कितने हो गए? 49। और हमें दोस्तों निकालनी है कितने की वैल्यू? 100% की वैल्यू निकालिए। तो सिंपल सा निकाल दीजिए। देखिएगा दोस्तों 100% की जब वैल्यू निकालेंगे, यानी कि 30% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो दोस्तों अब इससे 30% लाभ प्राप्त करना है, यानी कि 22% का लाभ प्राप्त होता है, और 30% का लाभ पाने के लिए वस्तु की बिक्री, यानी कि 49 हो गया दोस्तों, ये 35% हो गया, एंड 130% यानी 30% का लाभ। ये परसेंट से परसेंट चला जाएगा, 7 से 7 पर चला जाएगा, 7 से 5 पर चला जाएगा, और 5 से जब इसको काटेंगे दोस्तों तो ये 26 पर चला जाएगा, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 182 आ जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, किसी विद्युत चालक के किसी भी क्रॉस सेक्शन से 2 कूलाम यानी 2 कूलाम आवेश, यानी आवेश का मान दोस्तों हमारे पास कितना है? 2 कूलाम 1 सेकंड में प्रवाहित किया जाता है। तो
उत्पन्न करंट होगी दोस्तों, इसको 1 सेकंड में प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न करंट यानी करंट का फॉर्मूला होता है दोस्तों QC। तो ये दोस्तों 2 एम्पियर हो जाएगी। यानी दोस्तों I बराबर होता है Q/T। ये भी होता है करंट का फॉर्मूला दोस्तों, I बराबर है तो 2 कूलम आवेश है और ये देखिएगा 1 सेकंड में, तो दोस्तों ये 1 एम्पियर 2 एम्पियर हो जाएगा। आगे देखिएगा एक ठोस घन की भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। यानी ठोस घन की भुजाओं की लंबाई दोस्तों 7 सेंटीमीटर है। और इसमें कह रहा है दोस्तों आगे, ये है दोस्तों देखिएगा 8वां क्वेश्चन है, एक ठोस घन की भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर, यानी इसमें 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकुकार आकृति काट कर निकाले जाते हैं। तो ठोस तो बचे हुए ठोस का आयतन बताना है। तो दोस्तों पहले सबसे पहले आपको निकालना है घन का आयतन, यानी घन की बात करें तो घन की भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर, तो घन का जो आयतन का सूत्र होता है दोस्तों A³ तो A³ का ये एक भुजा तो A³ तो 7 का क्यूब हो जाएगा दोस्तों कितना 343, यानी घन का आयतन आ गया हमारे पास दोस्तों 343। अब दोस्तों शंकु का आयतन यानी घन के आयतन में से शंकु का आयतन घटाएंगे तो दोस्तों ये हमारे पास शेष जो भाग बचेगा उसका आयतन आ जाएगा। और शंकु का जो आयतन होता है दोस्तों उसका सूत्र होता है शंकु का आयतन का 1/3 πr² h, यानी 1/3 πr² h। तो देखिएगा दोस्तों शंकु का जो आयतन होता है V बराबर 1/3 पाई का मान दोस्तों 22/7, जो जहाँ त्रिज्या दे रखी है दोस्तों 3 दे रखी है, देखिए देख लीजिए दोस्तों 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी r² 9 हो जाएगा। और ऊंचाई दे रखी है दोस्तों 7 सेंटीमीटर, तो 7 से 7 चला जाएगा दोस्तों, 3 से 3 बार चला जाएगा तो 22×3 66 हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों हमारे पास जो 66 निकल के आए और जो घन का आयतन था 343 में से 66 जब हम लेस करेंगे तो दोस्तों लगभग देखिएगा 277 के आसपास हमारा करेक्ट आंसर, और ये घन क्यूब में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। नवंबर 2017 में रविचंद्र अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने का विश्व का सबसे तेज खिलाड़ी मैच की संख्या के संदर्भ में बनने की उपलब्धि हासिल की 54 मैचों में, और ये कानपुर में हुआ था दोस्तों ये मैच। अगला देखिएगा दोस्तों त्रिभुजों की संख्या 17। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, उस विकल्प का चयन करो जो दी गई आकृति से। देखिएगा दोस्तों यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो दोस्तों यहाँ ये 4 आ जाएंगे, और 4 वाला देख लीजिए कौन सा आ रहा होगा, और इसके साथ में एक ऐसे भी डंडा आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन 4 आ रहा है। परमाणु संख्या वाला तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, तो क्षारीय ऑक्साइड दोस्तों परमाणु संख्या 20। किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को कहा दोस्तों छिद्र कहा जाता है, छेद। विद्युत प्रभाव की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई दोस्तों एम्पियर होती है, विद्युत की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई विद्युत धारा की। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, मोनिका के पिता की आयु मोनिका के जन्म के समय 38 वर्ष थी, जबकि उसकी माँ की आयु उस समय 36 वर्ष थी। जब उसके 4 वर्ष छोटे भाई का जन्म हुआ था तो उनके माता पिता की आयु का वो करना है दोस्तों। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, देखिएगा दोस्तों फादर की आयु, जब मोनिका का जन्म हुआ था तो फादर की आयु की बात कर रही है दोस्तों, उसकी आयु थी 38 वर्ष उसके फादर की आयु, और उसकी माँ की आयु थी दोस्तों 4 वर्ष कम थी, यानी दोस्तों टोटल ये हो जाएगी आयु 42 वर्ष, यानी 4 वर्ष छोटा उसका भाई है। आगे देखिएगा दोस्तों माँ की जब आयु की बात कर रही है तो माँ की आयु थी दोस्तों 36 वर्ष, जब उसका भाई का पैदा हुआ था तब उसकी माँ की आयु 36 वर्ष थी। तो दोस्तों दोनों का डिफरेंट लेना है बस, 42 में 36 जाएंगे तो दोस्तों कितना बच जाएगा 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि बॉक्स रबड़ यदि बॉक्स रबड़ कलम छड़ी और छड़ी पौधा, तो एक छात्र परीक्षा में किससे लिखेगा? तो दोस्तों कलम से लिखेगा, और कलम को छड़ी बोला जाता है तो दोस्तों छड़ी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, और ये क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, ये देखिएगा इसमें बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में
देखिए दोस्तों, किसी लंबवर्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से आधी है। यानी जो शंकु का आयतन है दोस्तों, जिसके आधार की त्रिज्या यानी त्रिज्या दोस्तों ऊंचाई की आधी है, तो आर बराबर दोस्तों h/2। और तो h हो जाएगा दोस्तों कितने, इसकी ऊंचाई हो जाएगी 2r। इसकी ऊंचाई शंकु की दोस्तों इसकी ऊंचाई हो जाएगी 2r, और ये ऊंचाई हो जाएगी दोस्तों 2r, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। आगे बोल रहा है कि एक गोलार्ध के आयतन के बराबर शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात बताना आपको दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, इनमें संबंध बताना है। और गोला का जो गोलार्ध होता है दोस्तों, उसका आयतन होता है 2/3 पाई, और इस आर को कैपिटल में लेते हैं r³। आप देख लीजिए दोस्तों, पाई से तो पाई चला जाएगा, और इधर देखिएगा 3 से 3 चला जाएगा। और दोस्तों ये जो h है, यहाँ पे h को हमें 2r यानी h बराबर 2r था, तो ये 2 से ये 2 भी चला जाएगा। अब दोस्तों इधर बच रहा है r³, एक r ये, और r³ अपॉन कैपिटल R, और 1/1 बच रहा है। तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा 1/1, और ये ऑप्शन सेकंड आंसर हमारा आ रहा है। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, क्या जीवन में सबसे अच्छी चीज़ें मुफ्त मिलती है? ये कोई खत प्रश्न है दोस्तों, और इसके तरह दो, क्या जीवन में सबसे अच्छी चीज़ें मुफ्त मिलती है? तो देखिए दोस्तों, क्या जीवन में सबसे अच्छी चीज़ें मिलती है? तो जीवन हमें बहुत से अवसरों को मुफ्त में देता है, यहाँ देता है दोस्तों, और फिर भी हम इनमें से अधिकांश को व्यर्थ ही में ही जाने देते हैं। मुस्कान, दोस्तों, परिवार, अच्छी बातें, अच्छी नींदें और अच्छी यादें सभी मुफ्त है। एक या दोनों प्रभावशाली खतन दिए गए हैं दोस्तों। 2001 से 6 की अवधि के दौरान प्रति वर्ष औसत खर्च में कितना निकटतम बताइए। औसत खर्च बताना दोस्तों 1017 आ जाएगा। जो ये इसकी सैलरी है उसमें खर्च हो रहा है, तो उसकी बात कर रहा है दोस्तों। तो ये देखिएगा खर्च में दोस्तों किस किस में कर रहा है खर्च, ये खाद्य पदार्थ और चिकित्सा में खर्च कर रहा है, और ये तो टैक्स के रूप में जा रहा है, ये तो खर्च में नहीं हो रहा है। तो इन सब को जोड़ के और उसमें 6 का भाग दे देंगे तो हमारा औसत खर्च निकल के आ जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, फल के प्रजनन का भाग होता है दोस्तों पुंकेसर और कार्पल्स। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के वर्तमान अध्यक्ष 2018 में दोस्तों उस टाइम अध्यक्ष थे अनिल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, देखिए यदि 2009 में बेची गई बाइक्स की संख्या 50,000, यानी कुल संख्या दोस्तों कितनी है 50,000। तो पीली और लाल दोस्तों, पीली और लाल देखिएगा, लाल और पीली कितनी होगी 30% हो गई की बिक्री की तुलना में सफ़ेद बाइक की बिक्री, सफ़ेद बाइक देखिएगा दोस्तों 25%, यानी 30 में से 25 जाएंगे तो दोस्तों 5% बच जाएगा। 5 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 2 0 से 2500 आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें 2500 आंसर आ रहा है। आगे देखिएगा दोस्तों, न्यूलैंड्स की आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है? तो दोस्तों ये तीसरे आवर्त के जैसे दिखता है, तीसरे के जैसे, सारे गामा पधनिसा के अनुसार, और तीसरे के जैसे। बरसात के मौसम में खतन दे रहेगा दोस्तों, देखिएगा बरसात के मौसम में कई रेल दुर्घटनाएं पहाड़ी इलाकों में होती हैं जो भूस्खलन के कारण होती है। बरसात के मौसम में रेलगाड़ी को नहीं चलाना चाहिए दोस्तों, ये तो कोई बात नहीं हुई। भूस्खलन से बचने के लिए सरकार द्वारा अधिक सावधानी बरतनी चाहिए दोस्तों, ये सेकंड बिल्कुल अनुसरण कर रहा है। उस चित्र का चयन करें जो नीचे दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों समूह से संबंधित सी चित्र नहीं है, सी वाला, क्योंकि दोस्तों ये क्षैतिज आकृतियाँ बता रही है और इसमें ये ऐसी आकृति हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि एक मिली वैन जिसकी दिशा, यानी दोस्तों टाइम स्पीड वाला क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिएगा इसमें क्या हो रहा है। अगर दोस्तों आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को दबा लीजिएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, एंड दोस्तों शेयर भी जरूर शेयर करना ना भूलिएगा, शेयर करिएगा। तो देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, आप देखिएगा दोस्तों, एक मिनी वैन उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में 4.8 किलोमीटर प्रति घंटे
और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2 व्यक्ति जा रहे हैं। मिनी वैन 4.5 सेकंड और 9 सेकंड में दोनों को पार कर देती है वैन की लंबाई बात के लिए। तो सबसे पहले वैन की स्पीड निकालते हैं दोस्तों, यानी वैन की स्पीड उसको हम मान लेते हैं दोस्तों x, यानी वैन की स्पीड को हम x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। अब दोस्तों x से देखिएगा एक आदमी को पार कर रहे हैं ये 4.8 सेकंड में, और इसको दोस्तों हम 5/18 से जब मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जो टाइम निकल रहा है दोस्तों 4.5। अगला जो आदमी है दोस्तों उसको पार कर रही है, वह जो आदमी है जो 6 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, और उसी को भी ये टाइम को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से और 9 सेकंड में पार कर रही है। तो दोस्तों जो कट रहा है उसको काट लीजिए, 5/18 से 5/18 चला जाएगा दोस्तों, और 4.5 से ये 9 2 बार चला जाएगा। तो दोस्तों इधर बच गया, इधर तो ये बच गया x माइनस 4.8, और इधर बच गया दोस्तों 2x और ये 2। तो दोस्तों ये 2x हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12। तो दोस्तों अब इधर बचे यानी कि x माइनस 4.8 बराबर 2x माइनस 12। तो दोस्तों 2x में से एक x जाएगा और 12 में से जब 7.2, यानी x की वैल्यू हमारे पास 7.2 आ गई, और x हमने माना था वैन की स्पीड। तो दोस्तों अब इसको हमें वैन की लंबाई ज्ञात करनी है। तो वैन की लंबाई के लिए दोस्तों कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमें एक किसी एक में ये 7.2 का मान रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों x की जगह 7.2 माइनस 6 और इंटू 5/18, और टाइम कितना लग रहा था दोस्तों 9 सेकंड। देखिए 9 1 9, 9 दूनी 18, और इधर बच गया दोस्तों 1.6 इंटू 1.2 इंटू 5/2। तो दोस्तों लगभग 12 हो जाएगा। 12 में यानी दोस्तों 6/2 हो रहा है, तो लगभग 3 आंसर हमारा करेक्ट आ रहा है। आगे देखिए खाने का नमक किससे बना होता है, किससे बना होता है? तो एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से बना होता है। आगे देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, विश्व की सबसे कम भार वाला उपग्रह यानी कलम सेट जिसे नासा ने जारी करते हुए नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया, रूपांकन करिए। तो रियाज स्वरूप इसके रूपांकन की रीति। अगला देखिए अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं होता, रियू दर्पण के रूप में, टॉर्च के रूप में होता है। अवतल दर्पण का उपयोग दोस्तों टॉर्च के रूप में होता है, सेविंग दर्पण के रूप में होता है, हेडलाइट दर्पण में, तीनों में अवतल दर्पण होता है, लेकिन इसमें नहीं होता दोस्तों, रियू में। आगे देखिएगा बी से आई हो रहा है, एफ से एम हो रहा है, यानी दोस्तों 7 जुड़ रहा है। तो डी में जब 7 जुड़ेंगे तो दोस्तों के आ जाएगा, जी में जब 7 जुड़ेंगे दोस्तों तो एन आ जाएगा, और पी में जब 7 जोड़ेंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा पूर्व की ओर मुख करते हुए 150 दक्षिणावर्त और 105 वामावर्त घूमता है। तो 150 दक्षिणावर्त और 105 वामावर्त घूमता है। तो x किस दिशा की तरफ मुँह करते हुए खड़ा है, यानी पहले उसका मुँह दोस्तों किस दिशा में है, पूर्व में, यानी दोस्तों इधर इसका मुँह है पूर्व में। अब 150 दक्षिणावर्त यानी दोस्तों घड़ी की दिशा में घूमता है, यानी ऐसे घूमता है, और 105 वामावर्त घूमता है। तो दोस्तों 45 डिग्री ये घड़ी की दिशा में जा रहा है, क्योंकि 150 में से अगर दोस्तों 150 में से जब 105 घटाएंगे तो 45 बचेंगे, और 45 डिग्री घड़ी की दिशा में जा रहा है। तो दोस्तों ये इसकी दिशा हो जाएगी, और ये दिशा नीचे दोस्तों दक्षिण आ जाएगा, और इधर तो ये दक्षिण पूर्व इसकी दिशा हो जाएगी। आगे देखिए किस भारतीय मुख्यमंत्री ने वर्ष 2017 में आउटलुक स्पीक आउट पुरस्कार जीता? तो नितिन पटनायक ने जीता था दोस्तों, नवीन पटनायक ने। और 4096 का वर्गमूल दोस्तों 64 का वर्गमूल होता है, 4 में 4096। आत्मकथा लेखन ऑन माई देखिए दोस्तों ऑन माई ट्रम फॉरम द दोस्तों ग्रास रूट टू द कॉरिडोर्स ऑफ द पावर किसकी पुस्तक थी? तो ये शरद पवार की पुस्तक है दोस्तों। आगे देखिएगा 1-3-1-1-5-2 और 7 की में बांधिएगा। तो दोस्तों हम पहले इसको ऑर्डर में जमाएंगे दोस्तों, 1-1,
उसके बाद में दोस्तों 2, 3, 5 और 7। अगर दोस्तों ये देखिएगा सब ये 6 अंक हो गए, तो n बराबर अगर दोस्तों सम हो जाए, यानी सम, तो दोस्तों बीच के 2 अंकों का औसत निकाल देते हैं हम, यानी 3 + 2, तो 5, 5 में जब 2 का भाग देंगे तो दोस्तों 2.5 आंसर है। और दोस्तों जब n बराबर विषम रहे हमारे पास, यानी विषम, तो बीच का अंक हम माध्यिका मान लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, सभी बढ़ाई, यानी जितने भी बढ़ाई हैं, यानी सभी बढ़ाई दोस्तों वो सभी कर्मचारी है, और सभी कर्मचारी मेहनती भी है दोस्तों, यानी मेहनती है। तो इसमें सभी मेहनती, यानी सभी मेहनती व्यक्ति कर्मचारी हैं, तो दोस्तों और सभी बढ़ाई मेहनती है। तो दोस्तों इसमें सेकंड निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, पहला निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा, और दोनों ही अनुसरण कर रहे हैं दोस्तों, यानी सेकंड एंड फर्स्ट दोनों अनुसरण कर रहे हैं। आनुवंशिक सामग्री के वाहक होते हैं दोस्तों जीन होते हैं, आनुवंशिक सामग्री के वाहक जीन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई से स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें नियत निम्न में क्या होती है दोस्तों, कोई चीज़ अगर संकुचित है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा स्थित रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, कुछ मेज पुस्तकें दोस्तों, यानी कुछ मेज बुक है, और सभी बुकें दोस्तों कुर्सी है, यानी चेयर है। तो कुछ पुस्तकें, यानी कुछ पुस्तकें दोस्तों मेज है, हाँ कुछ पुस्तकें मेज है, और कुछ कुर्सियाँ दोस्तों पुस्तक है। अगर सभी है तो दोस्तों कुछ भी है, तो दोस्तों इसमें भी दोनों अनुसरण कर रहे हैं। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40, निम्न तत्वों में से किसमें कुल 3 कोष और बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोस्तों ये 8, तो ये दोस्तों आर्गन होता है। आर्गन एक अक्रिय गैस तत्व है, इसमें बाहरी इलेक्ट्रॉन में बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं आर्गन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 और 41 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, एक कक्षा में 12 लड़के, यानी दोस्तों एक कक्षा में 12 लड़के हैं। ये देखिए दोस्तों एक कक्षा में कितने लड़के हैं, 12, और इनका औसत कितना आ रहा है दोस्तों 16, यानी 12 का औसत कितना आ गया है दोस्तों 16, तो 12 × 16 कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा 12 दूना 12 × 72 को 2 को 12 × 12 और 7 19 192 हो जाएंगे दोस्तों। आगे बोल रहा है कुल, जबकि सभी कक्षा में 30 छात्रों का औसत 18.1 है, यानी दोस्तों 30 का औसत है दोस्तों 18.1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों लगभग 543 आ जाएगा। तो दोस्तों इन दोनों का अंतर ले लीजिए, 543 में से 192 जाएंगे तो दोस्तों 351 बचेगा, और 12 का 30 का अंतर दोस्तों 18, तो इसका भाग दे दीजिए इसमें। अब दोस्तों 18 कम 18 एक बार चला गया, बच गए कितने 17, और 18 नाम का 61, देखिएगा दोस्तों 162 हो गए, और बचे कितने दोस्तों लगभग 9, और फिर 0, यानी 0.18 यानी 19.5 आ जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, उस चित्र का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है, तो दोस्तों ये डी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1962 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने का पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार के रूप में मिला था, तो मुंबई शहर दोस्तों उसको उपहार के रूप में मिला था। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, n का क्यूब -n का स्क्वायर प्लस 20n -13 एक अभाज्य है, तो कितने अभाज्य होंगे इसके, तो n के कितने धनात्मक पूर्णांक हैं। जैसे दोस्तों n बराबर हम 1 लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब 1 -1 का स्क्वायर 8, तो दोस्तों प्लस 20 × n करेंगे तो 20 -13, तो दोस्तों प्लस वाली संख्या को जोड़ते हैं, देखिएगा दोस्तों 21 और इटर माइनस की 21, तो दोस्तों इसमें 0, यानी सम निकल के ये 0 निकल के आ चुका है, इसमें आ गया 0, और 0 एक सम ना विषम, दोस्तों ये कुछ नहीं होता। अगला देखिएगा दोस्तों, जब n बराबर 1 रखेंगे, यानी दोस्तों n बराबर 1 2 लेंगे, तो 2 लेंगे तो दोस्तों 2 का क्यूब होता है दोस्तों 8, और 2 का स्क्वायर देखिए
8 और 4 32 हो गए दोस्तों स्क्वायर में हो गए दोस्तों 32। और ये देखें एन को जब 20 से यानी 20 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 और -13। तो देखिएगा दोस्तों ये हो गए 48 और 32 और 13 दोस्तों कितने हो गए 45। तो एन बराबर दोस्तों इसमें 3 निकल के आ गया, यानी कि ये अभाज्य है। वैसे एन बराबर दोस्तों ज़्यादा हम 3 लेते हैं तो 3 का क्यूब होता है दोस्तों 27। और देखिएगा 27 को माइनस दोस्तों 8 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 हो जाएगा दोस्तों। और जब प्लस 20 दिया 60 हो जाएगा दोस्तों, और माइनस का 13 हो जाएगा। तो 60 और 27 दोस्तों 87 हो जाएगा, और 13 और ये हो जाएगा दोस्तों 85। तो यहाँ 2 निकल के आ रहा है दोस्तों, तो ये भी एक अभाज्य हो रहा है। अगला देखिएगा दोस्तों एन बराबर हम रखते हैं 4 और 4 रखते हैं तो दोस्तों 4 का क्यूब 64 होता है। और दोस्तों 8 और 16 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों ये आ रहा है 128 एंड 280 एंड 13। तो दोस्तों इसको जब इससे जोड़ेंगे तो 144 हो जाएगा एंड 141। तो दोस्तों इसमें भी 3 निकल के आ रहा है, ये भी एक अभाज्य है। और जैसे दोस्तों हम n बराबर 5 रखें, n बराबर 5 रखें तो 5 का जो क्यूब होता है 125 होता है। और 25 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा दोस्तों। और 5 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 100 हो जाएगा और -13 हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, और ये 225 हो जाएगा और 213। तो दोस्तों यहाँ आ गया 12 और ये एक सम आ गया, तो अभाज्य नहीं है। तो दोस्तों इसमें कितनी बनी, यानी कि n बराबर 2 रखा, n बराबर 3 और n बराबर 4। इसमें तीनों में अभाज्य आ रहा है, तो दोस्तों इसके 3 धनात्मक बन गए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 825 जमा किए जिसने 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर वादा किया बैंक ने। यदि साथी बैंक ने 5 साल का पैसा रखा तो वह को ब्याज कितना मिला, यानी 5 साल में ब्याज कितना। तो 825 रुपये रखिए दोस्तों, कितने परसेंट पे, 8% पे, कितने टाइम में, 5 साल के लिए। 5 से काटा दोस्तों 20 बार, फिर इसको 5 से काटा 4 बार और इसको 5 से काटेंगे तो दोस्तों लगभग देखिएगा 5 एकम 5 बच गए 3, 5 6 और दोस्तों 2 0 और 5, यानी कि लगभग 165 बच गया दोस्तों। यानी कि 165 मल्टीप्लाई 8/4। तो दोस्तों इसको जब 2 से पकड़ेंगे तो ये आ जाएगा 330 और 330 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें दे रखा है नीचे लिखी हुई व्यवस्था में कितने ऐसे अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या और उनके ठीक बाद में एक अक्षर आया। तो ऐसे 2 अक्षर है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, एक तत्व का परमाणु भार W है और परमाणु क्रमांक है n। तो इसमें परमाणु के केंद्र में प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी दोस्तों n, क्योंकि परमाणु संख्या से प्रोटॉनों की संख्या निकलती है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए दोस्तों, दिए गए समय में विषम आकृति को चुनना है आपको। तो देखिएगा दोस्तों विषम आकृति ए वाली आकृति है। आगे देखिएगा एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग दोस्तों कितना दे रखा है, 60 वर्ष। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी वर्ष हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों ये पिता और पुत्र, इसकी आयु अगर x है तो ये 5 वर्ष की बात कर रहे हैं। तो 6 वर्ष पहले पिता पुत्र की आयु 5 गुनी ये 5x हो जाएगी। तो दोनों की बात कर रहा है दोस्तों 6 वर्ष पहले की बात है, तो ये इसमें जुड़ जाएगा। देखिएगा दोस्तों x 6x हो जाएगा और 6 और 6 12, और इन दोनों का योग हो रहा है हमारे पास 60 वर्ष। तो ये 12 जब इधर जाएगा तो 48 बचेगा, और 48 में 6 का भाग देंगे तो दोस्तों x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8 हमारे पास दोस्तों x की वैल्यू आ रही है। अब दोस्तों ये x किसकी आयु आ गई 8 हमारे पास x हमने पुत्र की मानी थी, तो 8 हमारे पास पुत्र की आ गई। और ये बोल रहा है कि 6 वर्ष पहले एंड 6 वर्ष बाद, इनको जोड़ेंगे तो दोस्तों टोटल 20 आयु निकल के आ गई।
अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 और 50 नंबर वाला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, इसमें दोस्तों आपको निकालना है दिए गई वेन आरेख के अनुसार उन छात्रों की कुल संख्या जो क्रिकेट और कबड्डी दोनों खेलते हैं लेकिन फुटबॉल नहीं खेलते हैं। दोस्तों क्रिकेट कबड्डी दोनों खेलते हैं, फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो दोस्तों वो छात्र है टी वाला, यानी टी। आगे देखिएगा दोस्तों, एक्स का स्क्वायर ये बराबर प्लस का 3 और माइनस का 3। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा इसमें 22 बच रहा है, इसमें 24 बच रहा है और दोनों में -3 से x -3 से ही वो कर रहा है। तो x -3 से ही दोस्तों हम करेंगे तभी जाते इसका करेक्ट हल निकल आएगा। तो दोस्तों इसको हम देखिएगा, पहला जो x -3 बराबर 0, तो x बराबर दोस्तों 3 निकल के आ रहा है। x बराबर 3 लिखेंगे आएगी तो दोस्तों देखिएगा x का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस a प्लस b का मान बताना है दोस्तों आपको। 3 देखिएगा ax प्लस b, तो 3a प्लस b बराबर में दोस्तों कितना है 22। तो देखिएगा 9 प्लस 3a प्लस b बराबर दोस्तों 22। तो देखिएगा 3a ये उधर जाएगा 9, 22 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों 13 प्लस b तो बराबर 13। तो दोस्तों एक हमारे पास एक समीकरण आ गया, 3a प्लस b बराबर 13। अगला समीकरण देखिएगा दोस्तों, जिसमें कितना रख रखा है x 24 में से घटा रहा है। तो देखिए x का स्क्वायर में उसी में भी 9 प्लस 3b प्लस a बराबर दोस्तों 24। तो देखिएगा दोस्तों इसमें 3b ये 9 इधर जाएगा तो प्लस a बराबर 24 और उधर बचता था दोस्तों हमारे पास 3a प्लस b बराबर, यानी दोस्तों 24 में से जब 9 जाएंगे तो 15 बचेगा। तो दोस्तों इधर 15 और इधर 13। तो दोस्तों ये देखिएगा एक 3b और एक b 4b और इनको जब जोड़ेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 4a प्लस 4b बराबर दोस्तों 13 और 15 को जोड़ेंगे 28। तो दोस्तों 4 यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो a प्लस b बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 28 और इसको इससे जब कटाएंगे तो 7 आंसर हमारा करेक्ट आ रहा है दोस्तों, यानी कि 7 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा दोस्तों, 1 से 20 तक अंकों में अभाज्य श्रृंखला है, यानी दोस्तों यहाँ में आपको ऑप्शन से ही देना है अभाज्य श्रृंखला। देखिएगा दोस्तों, देखिएगा 1 2 3 5 7 11 13 17 19 में अभाज्य संख्या बतानी है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें 1 2 3 यानी दोस्तों 1 2 3 एक अभाज्य संख्या नहीं होती दोस्तों, और 3 5 7 11 देखिए दोस्तों 3 5 7 11 13 19 इसमें भी नहीं है दोस्तों। ये देखिएगा दोस्तों अभाज्य संख्या वाला देखिएगा 2 3 5 7 11 13 17 19 ये अभाज्य संख्या का एक योग सही है। आगे देखिए मानव शरीर का पीएच में दोस्तों 7.7 से लेकर 7.8 तक होता है। स्कूल में हमेशा होता है दोस्तों अध्यापक। और क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा दोस्तों, सभी शिक्षकों को सुबह 9 बजे तक कॉलेज पहुंचने का निर्देश दिया गया। कुछ शिक्षक समय पर नहीं जाते। हाँ हो सकता है दोस्तों कुछ शिक्षक समय पर नहीं आते, इसीलिए शिक्षक सूचना पत्र में दिए गए सभी निर्देशों का पालन करेंगे दोस्तों, करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो कुछ और हो जाएगा कॉलेज में उनके साथ में, बर्खास्त भी कर सकती है कॉलेज। आगे देखिएगा, प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाया जाता है दोस्तों, ये पाया जाता है सिराओं में सफ़ेद फाइबर पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए अनुक्रम में छूटी हुई संख्या बताएं। तो दोस्तों बतानी है, देखिएगा 5 20 18 और 23। तो देखिएगा अल्टरनेट चल रहा है दोस्तों, इसमें देखिएगा 15 से 18 3 हो रहा है और 20 से 3 23 हो रहा है। तो 23 18 से फिर 3 जोड़ेंगे तो दोस्तों 21 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28, कौशिक ने एक खिलौना 160 रुपये में खरीदा और 180 में बेच दिया तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। यानी 160 का देखिएगा दोस्तों 160 यानी 20 का लाभ हुआ कितने पे 160 पे, जो इसको 100 से वो करना है दोस्तों। देखिएगा 20 से 20 8 बढ़ गया और जब 8 का भाग देंगे 100 में देंगे तो 12.5% का लाभ आ रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने में नहीं किया जाता है। तो दोस्तों एस्टर का प्रयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये देखिएगा दोस्तों 70 और 90। दोस्तों 70 और 90 का योग हो रहा है 160। 160 में से 80 जाएंगे तो दोस्तों कितना बचेगा 80। और इस 80 को 270 में से घटाएंगे तो दोस्तों कितना बचेगा 190। और 190 को जब 510 में से घटाएंगे तो दोस्तों कितना बचेगा 320। और 320 को जब 2250 में से घटाएंगे यानी 2550 में से घटाएंगे तो दोस्तों कितना बचेगा 2230। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61। और ये आकृति, आगे वाली आकृति आपको पहचानी है। तो 3 नंबर में जो आकृति है दोस्तों वो आकृति आगे वाली है। निम्न में कौन सी संख्या का भाज्य संख्या है दोस्तों? अब भाज्य संख्या देखिएगा 997। दोस्तों ये आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपको प्रॉपरली ठीक तरीके से ढंग से याद रखने पड़ते हैं। और अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देखिएगा कुल का। देखिएगा 10 व्यक्ति एक समूह को किसी दीवार को 12 दिन में बनाते हैं। 6 आदमी जिनमें से प्रत्येक पहले समूह के लोगों को आधा करते हैं। दीवार का 3 बटा हिस्सा कितने दिनों में बन जाएगा? यानी दोस्तों कुल काम निकाल लेते हैं हम। कुल काम है दोस्तों 10 आदमी है और 12 दिन में, यानी कि 120 कुल काम हो जाए। अब दोस्तों हमें 120 का 3 बटा जो भाग है वो कितने दिन में हो जाएगा उसका निकालना है हमें। तो 120 का 3 बटा 5, यानी दोस्तों इसको 5 से काटेंगे 24 बार, यानी कि 72 काम कितने दिनों में हो जाएगा। अब 72 काम की बात कर रहा है दोस्तों, कितने आदमी है? 6 आदमी। और इनका 1/2 लोग आधे सक्षम है, यानी कि 1/2 आधे सक्षम है दोस्तों, यानी 1/2 से। तो दोस्तों ये 2 ऊपर जाएंगे और 6 नीचे के नीचे जाएंगे। देखिए 6 से इसको काट दिया दोस्तों 12, और 12 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आंसर आ रहा है। आगे देखें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64। और 64 है, निम्नलिखित गतिविधियों में से किसे कम नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों अश्विन प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, अश्विन दौड़ रहा है, अश्विन चल रहा है, अश्विन बस में चढ़ा है। तो दोस्तों अगर प्लेटफॉर्म पर खड़ा है तो उसकी कोई गति नहीं हो रही, वो स्थायी खड़ा है। दौड़ रहा है तो गति हो रही है, चल रहा है गति हो रही है, बस में चढ़ा है तो गति हो रही है, काम नहीं किया जा रहा है। तो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसमें कोई काम नहीं हो रहा है दोस्तों। आगे देखिएगा दोस्तों, मान लीजिए एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर है। यानी कोई काल्पनिक ग्रह जिसके द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के आधे के बराबर है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जी यानी त्वरण, तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना हो जाएगा दोस्तों? डबल हो जाता है, 2g हो जाएगा। तो दोस्तों दर्पण फिगर बतानी है। दर्पण फिगर सी में आ रही है दोस्तों। ये देखिएगा, ये इधर जा रहा है तो इधर आ जाएगा। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67। मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्तदाब, लाल और उल्टी को इस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो मेंडुला के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 68। ईसा योगा सेंटर स्थित आदि योगी की मुद्रा में भगवान शिव ने 112 फीट की अर्ध प्रतिमा बस्ट यानी 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे लगाई थी? कोयम्बटूर में लगाई है दोस्तों इसका। क्वेश्चन नंबर 69। निम्न में से विश्व की सबसे खारे पानी की झीलें हैं दोस्तों। मर्त सागर विश्व में सबसे खारे पानी की झील है। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू होती है। और अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों 3, 8, 13 और 18। तो दोस्तों देखिएगा 5 5 जुड़ रहा है। 3 में 8 जोड़ा, 3 में 5 जोड़ा 8 आ गया, 8 में 5 जोड़ा 13, 13 में 5 जोड़ेंगे 18, 18 में 5 जोड़ेंगे दोस्तों 23 आ जाएगा। 72 में देखिएगा फीफा अंडर 17 यानी विश्व कप 2017 किस आयोजित किया गया था? कहाँ पे आयोजित हुआ? तो दोस्तों ये भारत में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 73। निम्न कथन का विश्लेषण और करके प्रयुक्त विकल्प का चुन। सोना चांदी से ज़्यादा महंगा होता है। हमेशा दोस्तों सोना चांदी से ज़्यादा महंगा है। और अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74। यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर के एक्स के बराबर 0 दो असमान और वास्तविक मूल है तो के का मान इनमें से किसके अनुसरण करेगा? तो दोस्तों ये देखिएगा डिस्टेंट रियल सॉल्यूशन बताना आपको। तो दोस्तों डी बराबर अगर 0, डी ज़्यादा है 0 से, एंड दोस्तों डी है जो डी 0 से ज़्यादा है तो इसके लिए एक सूत्र होता है दोस्तों बी का स्क्वायर -4
AC बराबर 0, यानी b का स्क्वायर माइनस 4AC बराबर 0। और दोस्तों अगर आपको ये समीकरण देखेगा ऐसे आते हैं द्विघात समीकरण, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। और इसका एक सूत्र होता है दोस्तों b स्क्वायर माइनस 4AC बराबर 0, 4AC बराबर 0। तो देखिएगा दोस्तों k का स्क्वायर यानी b के, या देखिए दोस्तों k दे रखा है तो k का स्क्वायर कर देंगे हम, प्लस माइनस में दोस्तों 4, ये देखिए k का मान दोस्तों 1 आ जाएगा, यानी 1 एंड दोस्तों मल्टीप्लाई में k हो जाएगा एंड लेस देन 0 हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों k एंड k माइनस 4 और लेस देन 0। तो देखिए दोस्तों k इसमें 0 से बड़ा है, यानी k लेयर 0 से बड़ा है, और आगे निकल के आ रहा है k माइनस 0 और 0 से बड़ा। तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा देखिएगा k 4 से बड़ा है और k 0 से बड़ा है। तो दोस्तों इसमें आंसर आएगा देखिएगा k 0 से भी बड़ा है और k 4 से भी बड़ा है। तो दोस्तों आंसर ये है, लेकिन इसमें कुछ दिक्कत हो रही होगी, तो इसलिए आंसर इसका ये होगा। और क्वेश्चन नंबर लास्ट 75 देखिएगा दोस्तों, एक संख्या को 3 पॉइंट यानी 3:2 के रूप में विभाजित किया जाता है। जब प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाता है तो 7:5 हो जाता है। तो संख्या बतानी है आपको, तो बड़ी संख्या बतानी है। तो देखिएगा दोस्तों 3 और 2 अनुपात है, और अनुपात 7 और 5 हो रहा है। प्रत्येक में कितना जोड़ रहा है दोस्तों 8। देखिएगा इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे देखिएगा 15 हो जाएगा, यानी दोस्तों यहाँ आ रहा है 15, और इसको 7 दूनी 14। तो दोस्तों यहाँ तो दोनों का डिफरेंट एक आ गया। आगे देखिए दोस्तों 8 पंजे 40 और 8 दूनी 8 7 56, यानी दोस्तों इसमें 16 आ गया, यानी 56 में से जब 40 जाएंगे 16। और बड़ी संख्या कितनी है दोस्तों 3, तो 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, आंसर हमारा आ जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज का 20 अगस्त 2018 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था। दोस्तों आप चेक करिएगा आपके कितने इसमें सही होते हैं। तो देखिएगा हमने पूरा लगभग पेपर पूरा सॉल्यूशन करवाया है दोस्तों, तो आप भी अपने क्वेश्चन देखिएगा कितने सही हो रहे हैं। तो दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन दबा लीजिएगा, एंड दोस्तों बने रहिएगा हमारे चैनल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।